तो शरीर का नॉलेज तो इंसान के पास है, लेकिन आत्मा का नॉलेज इंसान के पास नहीं। अगर आत्मा का नॉलेज उसके पास होता तो जो परमेश्वर ने मना किया है उस काम को वो क्यों करता उस काम को। तो इसलिए कुछ बातों को प्रभु के नाम की महिमा के लिए आज देखेंगे। परमेश्वर आज हमसे क्या बोलना चाहता है, बातचीत करना चाहता है। तो मैं साथ निकालेंगे प्रेरितों का काम 20 अध्याय, उसके 22 पद से पढ़ के प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। जहां तक प्रभु बात करेगा वहां तक प्रभु बात करे, प्रभु को हम नहीं रोकेंगे। प्रभु जो वचन द्वारा बोले, बातचीत करे, हमारी बुद्धि समझ ज्ञान को खोले। देख क्या कहता है 22 पद, और अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या बीतेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु बोले, बातचीत करे, आशीष दे। मैं अपनी मानसिक बुद्धि को, समझ को, ज्ञान को क्रूस की ओर जड़ता हूं और ज्ञान प्रकाश की आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं, आमीन। देखिए प्रभु बताना चाहता है हमको, यहाँ पौलुस कहता है कि और अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या बीतेगा। देखिए परमेश्वर वचन हमको बताना चाहता है कि हमको शैतान ने भी क्या कर रखा था, क्योंकि शैतान भी आत्मा है ना, शैतान भी आत्मा है। तो शैतान ने क्या कर रखा था, हमको भी बांध के रखा था और किन जैसे बांध के रखा था। चर्च, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, विरोध, डाह, व्यभिचार, चिंता, कुदृष्टि, निंदा, लालच और कई प्रकार के बंधन थे इस पृथ्वी पर। बहुत बंधन में बंधे हुए, एक बंधन से हम छूटते थे, दूसरे बंधन में बन जाते थे। तो मैं सिख बंधन से छूटा और सिख बंधन से छूट करके मैं ईसाई बंधन में आ गया। 7 साल तक ईसाई बंधन में बंधा रहा, 7 साल तक ईसाई बंधन में बंधा रहा। 2009 से लेकर के 2016 तक मैं ईसाई बंधन में बंध गया। तो उसका फर्ज ये बनता था कि मुझे यीशु मसीह के साथ में बांधे, ताकि जहां यीशु मसीह जाए वहां मैं जाऊं, जहां मैं जाऊं वहां यीशु मसीह रहे। तो आज पृथ्वी पर लोग क्या कर रहे हैं, चर्च खोल करके लोग चर्च में बांध रहे हैं। कई प्रकार के क्या है, उनमें भी डिनोमिनेशन है ना, कोई इसको मानता है, कोई उसको मानता है, कोई इसको मानता है, कोई उसको मानता है। सिखों में भी वैसी है, वो छोटी जात का है तो वो अलग बना कर रखा है, वो बीच की जात का है तो वो अलग बना कर रखा है, वो बड़ी जात का है तो अलग गुरुद्वारा बना कर रखा है। तो क्या कर दिए, परमेश्वर को भी क्या कर दिए, बांट दिए। तो परमेश्वर किसी भी चीज में भेदभाव नहीं करता। भेदभाव करने वाला कौन है, भेदभाव करने वाला जो है मैं हूं, आप हैं और लूसीफर है। क्योंकि भला करने वाला तो वो है ही नहीं, वो सिर्फ बुरा करने वाला है। तो इस पृथ्वी पर सब बंधे हुए थे, सब अपने अपनी जगह बंधे हुए। जो ज्यादा ताकतवर है वो उस पर जीत प्राप्त करके क्या करता है, उसको दबा देता है, उसको अपनी तरफ लाने की कोशिश करता है। कुछ समय तक लोग सिख बन रहे थे, कुछ समय तक लोग ईसाई बन रहे थे, कुछ समय तक लोग मुस्लिम बन रहे थे और कुछ समय तक लोग हिंदू बन रहे थे। कोई बड़ी जात बन रहा था, कोई छोटी जात बन रहा था। मतलब ऐसे करते 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 पूरे संसार का शैतान ने क्या कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। और आज सब जगह क्या कर दिया उसने, हर एक चीजों में क्या कर दिया है, रस्सी बांध दिया। मतलब सांकड़ से जो लोगों को क्या कर दिया, बांध दिया। आशा बंधे हुए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है व्यक्ति, संसार का 700 करोड़ व्यक्ति जो है इस पृथ्वी पे, सब बंधे हुए। और यहाँ पर प्रभु बताना चाह रहा है आज हमको कि पौलुस यहाँ पर जो है वो किस में बंधा हुआ है। पौलुस एक समय बंधा हुआ था, लेकिन यीशु मसीह को क्या कर रहा था, सता रहा था। यीशु मसीह कहता है ना रास्ते में, तू मुझे सताता है।
यीशु मसीह के लोगों को अगर कोई सताता है, यीशु मसीह के लोगों को कोई सताता है, यीशु मसीह को मानने वाले को सताता है, तो यीशु मसीह कहता है कि वो उन्हें नहीं सता रहे, वो मुझे सता रहे। कैसे पौलुस को कहता है, जब वो साउल था, रास्ते में जा रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, दर्शन दिया, और दर्शन लेकर के जो है उसको बोला कि तू मुझे सताता है। और हम जानते हैं कि वो अंधा हो जाता है। तो जब वो अंधा हो जाता है तो फिर अब अंधा तो किसी काम कर रहता है ना। एक अंधा व्यक्ति किसी काम कर रहता है, क्योंकि एक जगह पड़ा रहेगा, वो एक रूम में बना रहेगा, वो उसे बाहर नहीं जा सकता वो, और जाएगा भी तो उसको किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी। तो उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। परमेश्वर का एक जन जो है जाता है और उसको जो है वो दृष्टिदान देता है, और उसके आंख के छिलके गिरते हैं। जैसे उसके आंख के छिलके गिरते हैं, उसके बाद में वो तुरंत बपतिस्मा लेता है और तुरंत फिर पवित्र आत्मा पाता है। फिर उसके बाद में उस पवित्र आत्मा को कभी वो नहीं छोड़ता है। देखिए, जैसे ही पौलुस जो है उसकी आंखें खुलती हैं, तो वो आत्मा के साथ जैसे बनता है, फिर वो उससे अलग नहीं होता है। मतलब वो इतना आगे कर रहता है, हर चीज क्या करता है, परमेश्वर की मानता है। वो जहां लेके जाता है, जैसे उठता है, जैसे बैठता है, जो खिलाता है, जहां भी खिलाता है ना, परमेश्वर अपना काम करवाता है उससे बंध जाता है, उससे फिर आजाद होना नहीं चाहता। जब तक आप खुद जो है पवित्र आत्मा से अलग नहीं होना चाहेंगे, तब तक वो आपसे अलग नहीं होगी। तो आपको रोज प्रार्थना करना है कि प्रभु, मैं तेरे से क्या रहना चाहता हूं, मैं बंधा रहना चाहता हूं, तेरे साथ में क्या रहना चाहता हूं, मैं बंधा रहना चाहता हूं, तेरे से मैं अलग नहीं होना चाहता, क्योंकि तेरे से अलग होकर के मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि तूने खुद कहा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं तेरे से अलग होकर कुछ नहीं कर सकता, मैं तेरे उस बात को मानता हूं, इसलिए मैं तेरे से बंधा रहना चाहता हूं। तो जब आप पवित्र आत्मा से बंधे रहेंगे ना, तो फिर आपको कोई भी ऐसा बंधन, इस संसार का, शैतान का षड्यंत्र, कोई भी जादू टोना, कोई भी श्राप, कोई भी प्रकार का बुराई आपको फिर कभी बांध नहीं सकेगा, अगर आप और मैं आत्मा से बंधे रहेंगे। तो यहां पर पौलुस भी जो है अपने आप को क्या करता है, आत्मा के साथ में क्या कर लेता है, बांध रहता है, और उससे अलग नहीं होना चाहता है। तो आत्मा के साथ अगर आप बंधे रहेंगे ना, तो जितनी बुराइयां हैं आपके पास, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा उस बुराइयों को। अगर उस बुराइयों को नहीं छोड़ेंगे तो आत्मा आपके साथ बंधे रहने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो आजाद है। जैसे ही हम गलत करेंगे, कोई बुराई करेंगे, पाप करेंगे, है ना, पांचों इंद्रियों को, जैसे कल हमने सीखा था कि हमको पांचों इंद्रियों को क्या करना है, उस पर पहरेदार बैठाना है, जैसे हमने सीखा था कल, पांचों इंद्रियों पे, है ना। तो उसी तरह अगर हम आत्मा से बंधे रहना चाहते हैं, तो हमको पांचों इंद्रियों पर पहरेदार बैठाना पड़ेगा, जिससे कि कोई भी बुरी चीज हमारे अंदर में ना आ सके। तो हमारे अंदर में जब बुरी चीज नहीं आएगी, तो पवित्र आत्मा लगातार बने रहेगा। तो वही बात जो है यहां पर पौलुस के द्वारा प्रभु हमको बताना चाहता है। यहां पर क्या बोलता है 22 पद में कि और अब देखो, मैं आत्मा से बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं। देखो, इसको ये भी पता था कि मैं आत्मा से बंधा हुआ हूं। आपको मेरे को कभी अनुमान हुआ कि हम आत्मा से बंधे हुए हैं? आप में सोचते हैं बस थोड़ा सा, जब कभी कभार हमको लगता है कि हाँ भाई, हम बंधे हो सकते हैं, कभी कभी लगता है। लेकिन आप और मैं जब बुराई करते हैं, तब हमको लगता है कि हम नहीं बंधे, है ना। क्योंकि बुराई करेंगे, आपके अंदर में बुराई से आ रही है, मतलब आप कभी उस आत्मा से नहीं बन सकते। क्योंकि पवित्र आत्मा इतनी शांत है, इतनी नम्र है, इतनी दीन है, इतनी आज्ञाकारी है कि अगर वो आपके पास रहेगी ना, आपसे बंधी रहेगी, है ना, तो आप भी क्या बन जाएंगे, आज्ञाकारी बन जाएंगे। आप भी क्या बन जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे, क्योंकि उसका नाम ही पवित्र आत्मा है। आप
निर्दोष बने रहेंगे, आप बुराई के पास जाएंगे भी नहीं अगर आप आत्मा से बंधे रहेंगे। तो पौलुस जो है वो आत्मा से हमेशा बंधा रहता था, यूहन्ना जो है वो आत्मा से बंधा रहता था, पतरस जो है वो आत्मा से बंधा रहता था, और प्रभु के जितने जन है वो आत्मा से बंध रहता था। तो आज मुझे भी चेक करना है कि मैं आत्मा से बंधा हूं कि नहीं, मेरी क्या गवाही है, ये मुझको चेक करना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहां बताना चाहता है कि पौलुस बोलता है कि मैं आत्मा से बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगी। दूसरी बात कि आत्मा उसको ये नहीं बताती है कि आगे तेरे साथ में क्या होने वाला है, तेरे साथ में क्या होने वाला है, आत्मा ये नहीं बताती। इसलिए आत्मा प्रेजेंट में काम करती है ना, वर्तमान में काम करती है। दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है, भैया तू भी तैयार हो जा। हमको अगर बताया कि तेरे लिए बंधन तैयार है, कलेश तैयार है, तब तो भाग पड़ेंगे, भाग पड़ेंगे। आज ताले लग गए हैं चर्चों में, ताले लग गए हैं, लगा दिए गए ताले। डरपोक लोग घर में बैठ गए हैं जा जाके, डरपोक लोग क्या हो गए? वेरी गुड। अरे ऐसे गेट ही क्यों बनाए हो भाई जिसमें ताले लगाने की जरूरत पड़ रही है? ऐसे दरवाजे क्यों बनाए हो कि आपको ताले लगाने की जरूरत पड़ रही है? ऐसी जगह क्यों बनाए हो जिसमें आपकी बेइज्जती हो रही है? परमेश्वर ने आपके अंदर में हृदय में मंदिर बनाया था, वो काफी नहीं था क्या? वो तो आप घर बैठे भी उस मंदिर को खोल करके उसकी महिमा कर सकते थे। तो फिर हाथ से बनाए हुए मंदिर को क्यों बनाया गया? क्यों बनाया तुम? बेइज्जती करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का? आज प्रभु हमको बताना चाहता है कि धन्यवाद करें, धन्यवाद करें कि हमने ऐसे दरवाजे नहीं बनाए हैं जिसको हमको बंद करना पड़े, जिसको हमको बंद करना पड़े, डर के मारे हमको बंद करना पड़े। ऐसे दरवाजे नहीं बनाए हमने। हमने वो दरवाजे बनाए हैं जो प्रभु के लिए हमेशा खुले रहते हैं। ये हृदय रूपी द्वार जो परमेश्वर ने बनाए, इसको गेट का चाबी आपके पास है, मेरे पास है, हर व्यक्ति के पास है। परमेश्वर ने बनाया हमारे हृदय को जिसमें वो विराजमान होना चाहता है, उस देह में वो अपना मंदिर बनाना चाहता है, लेकिन उस मंदिर की चाबी भी क्या कर दी? आपके पास, मेरे पास दे दी है कि आप उसको खोलेंगे तब पवित्र आत्मा आकर के बैठेगा। और आप अगर दुष्ट आत्मा के लिए खोलेंगे तो वो आकर के बैठेगा। तो आज हर व्यक्ति के अंदर में दुष्ट आत्माएं क्या है? विराजमान है। अगर विराजमान नहीं होती तो क्रोध करता है, विरोध करता है, डाह करता, मतवालापन, लीलागिरी करता, व्यभिचार करता, गंदे विचार रखता किसी के बारे में, कोई बुराई करता, चुगली करता, ईर्ष्या करता, द्वेष करता, लालच करता। क्या करता? बताइए आप मेरे को, करता क्या? बिल्कुल नहीं करता, वो नहीं करता वो। तो इसलिए परमेश्वर आज हमको बताना चाहता है कि पौलुस जो है आत्मा में क्या था? भरा हुआ इंसान था। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को आत्मा के साथ बांध लिया था, बांध लिया था। तो मुझे भी अपने आप को क्या करना है? आत्मा, पवित्र आत्मा के साथ बांध लेना है, ताकि मेरे से कोई गड़बड़ी ना हो। जब पवित्र आत्मा रहेगा तो मेरे से कोई गड़बड़ी नहीं होगा, मैं बच जाऊंगा, उससे बंधा रहूंगा। लेकिन मैं रीति रिवाजों में, मुंडन सरकार में, मौत मिट्टी में, 3 नावन 10 नावन में, मड़वा गड़वा में, शादी ब्याह में, है ना, मरने के बाद में स्वर्गीय खाने में बहुत आनंद आता है। स्वर्गीय खाने में ना, स्वर्गीय खाना ठिकाना, इतना डेट कोई मर गया और कहाँ चल गया? स्वर्गीय बन गया। स्वर्गीय लिखाने से लोग स्वर्गीय बन जाते हैं, उसी में संतुष्ट है लोग। लिखवा दिए फलाना स्वर्गीय हो गया, स्वर्गीय लिखा दिया, हाँ स्वर्ग चला गया। भले वो पाप करता, बुराई करता, नशा करता था, व्यभिचार करता था, द्वेष करता था, क्रोध करता था, अपनी बीवी बच्चों को मारता था, है ना, व्यभिचार करता था, दूसरी स्त्रियों के पास जाता था, सारी बुराई थी उसके अंदर में। लेकिन मरने के बाद क्या लिखा जाता है? स्वर्गीय लिखा जाता है। कितनी बड़ी विडंबना है एक इंसान के साथ, कितनी बड़ी गलतफहमी में शैतान ने उसे क्या कर रखा है? बांध कर रखा हुआ। दुष्ट आत्माओं ने क्या कर रखा? उनकी बुद्धि को बांध कर रखा हुआ है। एक प्रभु को धन्यवाद करते हैं, ये पवित्र आत्मा हमारी बुद्धि खोल देती है, आती बोलती है ये गलत है, वो गलत है, ये 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 सही है, ये सही है, ये सही है, सही है, ऐसे बताती है हमको। नहीं, अगर वो नहीं होती तो हाथ पता चलता है हमको कि क्या गलत है क्या सही है।
है ना, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ नहीं पता था। करे जा रहे, करे पड़े, त्योहार मनाए पड़े, है ना, न सर न पैर, कुछ नहीं मालूम हमको कहां से आया, क्यों आया, किस लिए आया, क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है। उल्टा सीधा बता बुदू कि हमको क्या किया गया, भरमा दिया गया, फंसा दिया गया, हमको बांध दिया गया हमको। लेकिन यहां पर जैसी पौलुस की आंखें खुलती है ना, उसके आंख के छिलके गिरते हैं ना, उसके बाद में कभी फिर भी उस दुष्ट आत्मा के साथ में वो नहीं बंधा है, जो प्रभु के लोगों को क्या करता था, सताता था, मारता था, पीटता था, जेल खानों में डालता था, मर्डरर बन गया था वो, मर्डरर। और आगे बढ़ते जाता था। अगर प्रभु नहीं रोकता उसको, उसके आंख के छिलके नहीं गिराता, तो फिर पौलुस का नाम आज अमर लिस्ट में, अमरता के लिस्ट में नहीं होता है, स्वर्ग की लिस्ट में नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को हम स्वर्गीय बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस पृथ्वी पर आत्मा से बंध बंध के क्या किए, हर काम किए। आत्मा जहां ले आता था गवाही दे आता था, गवाही देते थे, गवाही दिलाता था तो गवाही देते थे, है ना, जो काम करवाता था वही काम करते थे। इन लोग वही काम करते। आज मुझे भी काम करना है, जो आत्मा बोलता है, जो वचन बोलता है, उसी को करना है मेरे को। इससे बाहर मेरे को झांकना भी नहीं है, इसी के अंदर रहना है, इससे बाहर नहीं जाना है। फिर देखिए क्या बोलता है 24 पद, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। देखिए परमेश्वर के लिए क्या कर दिया, अपने प्राण को कुछ मत समझिए। आप कुछ भी नहीं समझेंगे अपने प्राण को ना, कुछ भी नहीं समझेंगे अपने प्राण को, तो आप फिर डरेंगे नहीं, आप फिर लालच नहीं करेंगे, आप फिर कोई बुराई नहीं करेंगे, सिर्फ भलाई करेंगे। जब आप अपने प्राण को भी कुछ नहीं समझेंगे परमेश्वर के लिए, उसको प्राण भी देने के लिए क्या हो जाएंगे, बंध जाएंगे। तो क्या प्रभु चाहता है कि आपका प्राण जाए? प्राण जाए? वो तो चाहता है कि इस पृथ्वी पर हम काम करें उसका, वो काम करें। इसलिए तो हमको दीर्घायु देता है, सही समय पर मृत्यु देता है। दीर्घायु मतलब लंबी आयु। और प्रभु ने मुझे सिखाया कि दीर्घायु का मतलब उतनी ही आयु जितनी आपको स्वर्ग जानने के लिए पर्याप्त है, उतनी आयु देता है, दीर्घायु आयु देता है, प्रभु वचन कहता है। तो इसलिए यहां पर कहता है 24 पद में, परंतु मैं अपने प्राण को भी कुछ नहीं समझता। तो मुझे भी अपने प्राण को कुछ नहीं समझना है, क्योंकि मेरे पास कौन है, पवित्र आत्मा, जो मेरी आत्मा को, प्राण को, मेरे देह को क्या कर चुकी, सेव कर दिया। देह कुछ समय के लिए इस पृथ्वी पर रहेगा, इसको कीड़े खाएंगे, है ना, इसका ढांचा बनेगा, लेकिन प्रभु का वायदा है कि एक दिन प्राण और आत्मा वापस आएंगे और उस देह को इस पृथ्वी से क्या करेंगे, लेकर जाएंगे। इसके भी प्रबंध प्रभु मसीह ने कर दिया कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके देह के लिए भी कर। लेकिन इस पृथ्वी पर जब तक है तब तक ये देह दुख पाएगा, तकलीफ पाएगा, बीमारी होगा, इसको लकवा मारेगा, इसको बुखार आएगा, इसको, ठीक है, इसको भूख लगेगा, प्यास लगेगा, है ना, इसमें पौष्टिक आहार डालना पड़ेगा आपको, मतलब करना पड़ेगा। इसीलिए देह को बनाया गया है। इस देह ने पाप किया तो इस देह को क्या करेगा परमेश्वर, इसको कुचल डालेगा, लेकिन इसको एक समय में क्या कर देगा, सेफ भी कर देगा, सेफ कर देगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आप क्या कीजिए, अपने प्राण को भी प्रभु के लिए निछावर कर दीजिए। प्रभु ये प्राण तेरा ही है, दिया तूने है, लेगा भी तू। क्या मैं एक सेकंड भी अपना बढ़ा सकता हूं? क्या अभी तक जो मरे हैं, आपके जितने भी लोग मरे हैं हमारे प्रिय जो है, वो क्या एक सेकंड भी अपने बढ़ा सके क्या? एक दिन भी बढ़ा सके क्या? एक मिनट भी बढ़ा सके क्या? एक सेकंड भी हम अपना श्वास को बढ़ा नहीं सकते। जितनी श्वास परमेश्वर ने दी है उससे ज्यादा हमको नहीं मिल सकती। और वो श्वास जो है मैं इकट्ठा कर रहा हूं। आज मैं जैसा काम करूंगा मेरी श्वास वैसी ही रहेगी, वैसी ही चलेगी। अगर मैं सही कर रहा हूं तो सही श्वास चलेगी, अगर बुरा कर रहा हूं तो बुरी श्वास चलेगी, और एक दिन वो बुरी फिर ऐसे बुरी जगह में ले जाएगी जहां से मैं कभी भी वापस नहीं आ सकता, कभी भी वापस नहीं आ सकता। तो इसलिए 24 कहता है, इसलिए 24 पद कहता है कि परंतु मैं अपने प्राण को भी कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं,
है, आज वर्तमान काल में है, भूतकाल में अदृश्य रूप में, आज भी अदृश्य रूप में और आगे भी अदृश्य रूप में रहेगी। और यही पवित्र आत्मा एक दिन क्या होने वाली है, स्वर्ग में उठाई जाने वाली है। यही वचन क्या है जो आज आपको आईने दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं यहाँ पर पौलुस आत्मा में बंधा हुआ था और नहीं जानता था कि वहां उसके साथ में क्या बीतेगा, उसको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, उसको भविष्य नहीं पता था, भविष्य नहीं पता था। आज लोग यहां पर आके क्या बन रहे हैं, भविष्यवक्ता बन रहे हैं, भविष्यवक्ता बन रहे हैं। पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई है उसी का राज हमको खोलती है। इस वचन के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई है उसका राज खोलती है, उसके बारे में बताती है कि भविष्य में क्या होने वाला है। और भविष्य में ये होने वाला है, इसलिए वर्तमान में अपने आप को क्या कर लो, आप सुधार लो। वर्तमान में क्या कर लो, अपने आप को क्या कर लो, सुधार लो, ताकि भविष्य में आपके साथ में ऐसा ना हो। ये पवित्र आत्मा का काम है। तो इसलिए पौलुस यहां पर बोलता है कि मैं बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और मुझे ये नहीं मालूम कि वहां मुझ पर क्या बीतेगा। पवित्र आत्मा ने मुझे नहीं बताया। हमको बार बार डराती नहीं है पवित्र आत्मा की तू मरने वाला है आगे। अगर पवित्र आत्मा आगे बता दे कि आगे तेरे लिए क्या रखा हुआ है, तेरे लिए क्या फंदा रखा हुआ है, तेरे तू ऐसे तू मारा जाएगा, तेरे को ऐसे पीटा जाएगा, तेरे को जेल खाने में डाला जाएगा, अगर मेरे को बोला जाए तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं डर जाऊंगा, डर जाऊंगा, डर जाऊंगा। इसलिए पवित्र आत्मा कभी आगे की बात हमको नहीं बताती है। वो बताती है कि वचन में ऐसा लिखा है और तेरे को वर्तमान में ऐसा चलना है, बस वही बताती है। वर्तमान आपका सही करती है। पवित्र आत्मा जो है आपका मेरा वर्तमान क्या करती है, वो बेटर करती है, अच्छा करती है, फाइन करती है, नम्र बनाती है, दीन बनाती है, ताकि हम परमेश्वर के सामने जब खड़े हों तो परमेश्वर उस पर इल्जाम ये ना लगाए कि तू इसको क्यों नहीं सुधारी। पवित्र आत्मा को ये ना कहे कि तू इसको क्यों नहीं सुधारी। उसको भी जवाब देना पड़ेगा ना कि अमन को मैं नरक में भेज दी, मैं उसको बचा नहीं सकी, उसको भी तो परमेश्वर पूछेगा पवित्र आत्मा को। तो इसलिए आज के शाम प्रभु मुझे भी सिखाना चाहता है पौलुस के द्वारा कि मुझे भी नहीं मालूम कि आगे क्या होगा। पवित्र आत्मा को नहीं मालूम आगे क्या होगा। यीशु मसीह जब पृथ्वी पर था तो उसको भी नहीं मालूम था आगे क्या होने वाला है। और आज यीशु मसीह पिता के साथ में है तो पिता भी और पुत्र भी जानता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। और वर्तमान में यहाँ पृथ्वी पर आपके जीवन में क्या होगा, कैसे आप चलोगे, कब आप स्वर्ग पाओगे, ये पवित्र आत्मा को मालूम। ये काम करोगे तो आप पवित्र आत्मा के साथ चल सकोगे। पवित्र आत्मा आपके साथ चलने के लिए क्या है, तत्काल तैयार है, तत्काल। वो देर नहीं लगाती है। जैसे देर हम लोग समझते हैं, जैसे देर हम लोग करते हैं ना, वैसे देर वो कभी वो नहीं करती है। तो इसलिए यहां पर प्रभु बताना चाहता है हमको कि पौलुस जो है वो आत्मा से बंधा हुआ था और जिधर आत्मा लेकर जाती थी उधर वो जाता था कि वो हर नगर में गवाही दे देकर। और लेकिन ये नहीं बताती थी कि तेरे साथ में आगे क्या होने वाला, भविष्य में तेरे साथ में क्या होने वाला, वर्तमान में तेरे को क्या करना है, ये बताती थी पवित्र आत्मा। तो इसलिए आज मुझे भी आपको भी ये पवित्र आत्मा चाहिए, तो हमको इससे बंधे रहना पड़ेगा। और जब इससे बंधे रहेंगे तो ये हमारी बुराई को क्या करेगी, हमको बताएगी इसको छोड़, इसको छोड़, इसको छोड़, इसको छोड़, इसको मत कर, इसमें हाँ बोल, इसमें ना बोल, यहां जा वहां जा, ये कर वो कर, ये सब बताएगी हमको। तो अगर वो बताएगी तो हमको उसका जो वर्ड है, जो आज्ञा है, उसको क्या करना है, पूर्ण करना है। तो अगर हम उसको पूर्ण करेंगे तो फिर हमको संपूर्ण जीवन मिलेगा और संपूर्णता के जीवन में हम क्या करेंगे, जाएंगे। संपूर्णता का जीवन स्वर्ग में, संपूर्ण यहां बनना है और संपूर्णता का जीवन हमारे को क्या मिलेगा, स्वर्ग में मिलेगा। तो फिर क्या बोलता देखिए 23 पद, केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए क्या है, तैयार है। वो ये नहीं बताता कि तेरे साथ होगा क्या, कौन तेरे को पकड़ेगा, कौन मारेगा तेरे को, ये सब नहीं बताता।
लेकिन वो बोलता है कि बंधन भी तेरे लिए तैयार है, कलेश भी तेरे तैयार है। मतलब पहले से इंडिकेशन क्या कर दिया, दे दिया कि तेरे साथ ऐसा हो सकता है। इसलिए क्या कर ले, अपने वर्तमान को तू सुधारे। तू बंधा भी जा सकता है ना। क्या किया जा सकता है, बोलता है बंधा भी जा सकता है, तेरे पर कलेश भी आ सकता है, उसके लिए क्या हो जा तू तैयार। तो पवित्र आत्मा दूसरा ये काम करती है कि हमको भविष्य के लिए तैयारी करवाती है। भविष्य में तैयारी करवाती है। भविष्य के लिए क्या करती है, भविष्य के लिए तैयारी करवाती है पवित्र आत्मा हमको। तो इसलिए बोलता है केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है। देखिए गवाही देने का काम किसका है, उस पवित्र आत्मा का। जब वो गवाही देता है तो उसकी गवाही जो होती है वो सटीक होती है। और वो गवाही कैसे देगा, उसका तो मुंह है नहीं, तो उसका गवाही जो है मेरे जरिए, मेरे पास मुंह है। आपके पास, मेरे पास पवित्र आत्मा क्यों है मालूम है, क्योंकि आपके पास वो चीज है जो पवित्र आत्मा के पास नहीं है। पवित्र आत्मा सिर्फ आत्मा है, उसके पास है ना। उसके पास शरीर नहीं है ना। उसके पास में अलग से कि आत्मा नहीं है उसके पास में प्राण नहीं है। तो जो इंसान के पास में आत्मा प्राण दे, उसके पास नहीं है। उसके पास में प्राण नहीं है, दे नहीं है, आत्मा है वो। तो इसलिए क्या चाहिए उसको, आपका और मेरा देह चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, उस काम को कर सके जिस काम को अमन नहीं कर पाया, वो पवित्र आत्मा मेरे साथ मिल करके वो काम कराना चाहती है। जैसे पौलुस के साथ में यहां पर वो काम करने के लिए तैयार है। वो क्या बोलती है, आत्मा क्या बोलती है, देखिए, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से सुसमाचार पर गवाही देने के लिए क्या की है, प्रभु यीशु से पाई है। देखिए, हर एक सेवकाई मिली है, सुसमाचार की सेवकाई मिली है। हर किसी को हमको सुसमाचार सुनाने का क्या मिला है, सेवकाई मिला है, हर किसी को मिला हुआ है ना। प्रभु यीशु मसीह आपके पापों का कारण, एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके जितने आपने पाप किए हैं वो सारे पापों का कारण, पूरे माना जाते हैं पापों का कारण वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और स्वर्ग में आज वो हमारे लिए बेनती कर रहा है। अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर वचन कहता है कि आप उद्धार पाएंगे, क्योंकि आपको वो उद्धार देने के लिए ही आया है। अगर आप उसको विश्वास कर रहे हैं तो आपने उद्धार पा लिया है हर एक पापों से। लेकिन फिर से आपको पाप नहीं करना है। छोटा सा गवाही दे करके, सुसमाचार सुना करके, क्योंकि लोगों के जीवन में क्या है, बैड समाचार है, खराब समाचार है ना, दुष्ट समाचार है, सही समाचार नहीं है। सुसमाचार किसी के पास नहीं है। सुसमाचार केवल यीशु मसीह के पास है। बस उतना काम हमको करना है कि हमको सुसमाचार अगले को सुना देना है कि आपके लिए भैया एक व्यक्ति मर गया, आपके पाप के कारण क्या हो गया, वो व्यक्ति मर गया। आपके गुनाहों के कारण एक व्यक्ति ने क्या सजा भुगत लिया है, अब आपको सजा भुगतने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर बोलता है वो बंधा हुआ क्या काम करते हैं, आत्मा से बंधे रहेंगे तो ये जो काम इन लोग करते थे वही काम करेंगे। तो जब अब उसको कंक्लूड करता हूं मैं, देखो, जब आत्मा से आप बंधे हुए रहेंगे तो आप क्या क्या काम करेंगे, गिनते हैं। अब देखो, मैं आत्मा से बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं, मतलब आत्मा आपको सही जगह लेके जाएगी और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या बीतेगा, है ना। मैं डाउट नहीं करता, जो परमेश्वर कर रहा है सही कर रहा है। दूसरा, केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर गवाही दे देकर मुझसे कहता है, देखिए मेरे अंदर से वो क्या दे रहा है, गवाही दे रहा है। तीसरा, कि बंधन और कलेश तेरे लिए क्या है, तैयार है। मेरे को निडर कर रहा है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है, मेरे को निडर बना रहा है, तैयार कर रहा है मेरे को हर सिचुएशन के लिए। चौथा, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। तो जब आप इस 4 काम करेंगे तो आप अपने प्राण को कुछ भी नहीं समझेंगे, परमेश्वर के मरने के लिए भी क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। कुछ भी नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं। तो हमको प्रभु ने एक दौड़ दिया है ना, उसको क्या कर रहे हैं हम, पूरा कर रहे हैं। एक सेवकाई दिया है जिसको क्या करना है, हमको पूरा करना है। पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार की गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। सुसमाचार का प्रचार करने के लिए ये सेवकाई उसने पाई थी
और ये हर जगह जा करके लोगों को अच्छा समाचार देता था, बेहतर समाचार देता था, है ना। न्यूज आज बिका हुआ है, न्यूज बिका हुआ है। जो दिखाना है वही दिखाते हैं, क्या दिखाना है उनको मालूम है, कितने में पब्लिक बेवकूफ बनी रहेगी ये भी मालूम है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि मल्टीमीडिया भी आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ जाएगा, ठीक है, फेसबुक ट्विटर ये सब भी आ जाएंगे, यूट्यूब भी आ जाएगा। उनको ये नहीं मालूम था, न्यूज वालों को नहीं मालूम था कि एक दिन इतने सारे न्यूज चैनल आ जाएंगे ऑनलाइन के द्वारा, है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा। नहीं, उनको नहीं मालूम था, उसमें उन लोगों को भेद खुल जाएगा, उनको नहीं मालूम था। तो आज भी जो मोबाइल यूज नहीं करते हैं उनको नहीं मालूम है कि जो न्यूज आ रहा है वो बैड न्यूज है। लोगों के पास क्या है, बैड न्यूज। लेकिन जो आत्मा में बंधे रहते हैं ना, उनके पास क्या रहता है, गुड न्यूज रहता है। उनके पास कौन सी गवाही रहती है, अच्छी गवाही रहती है, शुभ गवाही रहती है ना, भलाई की गवाही रहती है, स्वर्ग जानने की गवाही रहती है ना। तो ये मेरे पास अगर है तो मैं आत्मा से क्या हूं, बंधा हुआ हूं, और अपने प्राण को भी फ्री नहीं जानूंगा। तो ये चार काम मैं करूंगा तो प्राण को भी, है ना, अपना फ्री नहीं जानूंगा, और उसकी गवाही दे देकर सुसमाचार को क्या करूंगा, फैलाऊंगा, है ना। लोगों के पास जो बैड समाचार है उसको सुसमाचार में परिवर्तित कराऊंगा। तो इसलिए ये काम पौलुस करता था, ये काम मुझे करना है, ये काम हम सबको करना है, और आने वाली पीढ़ी को भी ये काम करना, हमको क्या करना, सिखाना है, जो पौलुस आज हमें पवित्र आत्मा के द्वारा यहाँ पर सिखा रहा है। तो सबसे बड़ी बात कि हमको आत्मा से क्या रहना है, हमेशा बंधे रहना है। आत्मा से बंधे रहेंगे तो आपको वो कहीं गलत जगह जाने नहीं देगा, कुछ गलत काम करने नहीं देगा। तो इस वचन द्वारा प्रभु ने मुझे आशीष दिया, हम सबको आशीष मिले। सबको जय मसीह की।